हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में आज हम देखेंगे मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट से क्वेश्चन बनता है। तो आपको बेसिकली पता होगा मार्केट क्या होता है। मार्केट को हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि वह स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तुओं का लेन देन होता है उनके बीच में, वही क्या होता है, वही होता है हमारा बाजार। ये तो हम सामान्य भाषा में जानते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा भी वही है कि जहां मतलब बाजार वह स्थान होता है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों एकत्र हों और उनके मध्य वस्तुओं का लेन देन किया जाता हो, वही क्या होता है, वही होता है हमारा मार्केट। अब मार्केट की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो क्या होती हैं हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट होने के लिए मार्केट की विशेषता ये है कि क्षेत्र होना चाहिए। एक क्षेत्र जहां पे क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होंगे, वस्तुओं का लेन देन होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे बाजार का क्षेत्र। अगला आ जाता है वस्तुएं। अगर मार्केट में वस्तुएं नहीं हैं, अगर वस्तुओं का लेन देन नहीं हो रहा है, तो वो कैसा मार्केट। इसीलिए बाजार होने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है। फिर आगे आ जाता है क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति। बाजार में क्षेत्र भी है और वस्तुएं भी हैं, लेकिन अगर वहां पे क्रेता और विक्रेता नहीं है तो क्या वो बाजार होगा, नहीं होगा। इसीलिए बाजार की विशेषता में क्या आ जाता है, क्रेता और विक्रेता। फिर अगला आ जाता है कीमत का निर्धारण। कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मतलब जब व्यक्ति मतलब कि वहां पे क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं, वस्तुओं के बीच, वस्तु जो होती है उन क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, वहीं पे कीमतों का निर्धारण होता है। तो जिस कीमत पे वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, वही होता है कीमत का निर्धारण। तो आपको पता है कि बाजार की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। क्या? पहला क्षेत्र, दूसरा वस्तु, तीसरा क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति और चौथा हो जाता है कीमत का निर्धारण। ये हो जाती है हमारी बाजार की विशेषता। अब हम आगे देख लेते हैं बाजार के प्रकार, कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं। बाजार कोई एक प्रकार का नहीं होता है, बाजार अनेक प्रकार के होते हैं। बस देखना ये है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार क्या होता है? स्थानीय बाजार वह होता है जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय एक विशेष स्थान पर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थानीय बाजार। जैसे यह गांव और कस्बों में होता है, जैसे हम सब्जी हुआ, दूध हुआ, रोजमर्रा की चीजें जो है जहां से लाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा स्थानीय बाजार। अगला आ जाता है हमारा प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार क्या होता है, एक ही प्रांत में होता है। यह जो है, यह बाजार एक ही प्रांत में होता है। जैसे जैसे हो गया राजस्थान में ओढ़नी हो गया, वहाँ की वेशभूषा हो गई, तो ये वहीं पे मिलता है। तो ये हो जाता है हमारा स्थानीय बाजार। अगला आ जाता है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार क्या होता है, यह एक देश से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का बाजार होता है। मतलब जो एक देश में वस्तुएं पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी राष्ट्रीय बाजार। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है शक्कर, गेहूं आदि, ये सब क्या होते हैं, इन सब का बाजार क्या कहलाता है, इन सब का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। अब हमारा अगला आ जाता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या होता है, यह बाजार विश्व भर में होता है और इसमें किस चीज का लेन देन होता है, इसमें हो गया सोना, चांदी, पेट्रोल, तो इन सब का जो बाजार होता है वो क्या होता है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है। अब सोना सिर्फ एक देश में थोड़ी ना होता है, चांदी एक देश में थोड़ी ना होता है, पेट्रोल सिर्फ एक ही देश में इसका बाजार थोड़ी ना होता है, इसका बाजार अंतरराष्ट्रीय होता है। मतलब ये विश्व भर में इसका मार्केट किया जाता है। तो आकार के आधार पर आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय मतलब कि स्थानीय बाजार क्या है, प्रांतीय बाजार क्या है, राष्ट्रीय बाजार क्या है और अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाजार क्या है, या आकार के आधार पर बाजार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, या इनमें से कौन आकार के आधार पर बाजार होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा समय के आधार पर। समय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार।
अति अल्पकालीन बाजार क्या होते हैं? इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की कीमत प्रमुख रूप से मांग पक्ष पर निर्धारित होती है। ये क्या होता है? ये अल्पकालीन बाजार होता है। फिर ये अति अल्पकालीन होता है। फिर अल्पकालीन बाजार क्या होता है? ये अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन मांग में परिवर्तन के अनुपात में होता रहता है। जैसे मतलब अल्पकालीन में उत्पाद के साथ इतना समय नहीं होता है कि उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए उत्पाद के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सके। ये जो अल्पकालीन बाजार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक स्थिर होता है, एक परिवर्तनशील होता है। मतलब कि एक स्थिर रहता है आपका, एक परिवर्तित होता रहता है। अगला आ जाता है दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार क्या होता है? दीर्घकालीन बाजार में उत्पाद के पास इतना लंबा समय होता है कि पूर्ति के अनुसार सरलता से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जो उत्पाद के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ये हो जाता है आपका समय के आधार पर। तो समय के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? समय के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार। बस आपको यही इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आ जाता है हमारा वैधानिक आधार पर। वैधानिक आधार पर क्या होता है? उचित बाजार। अब उचित बाजार क्या होता है? उचित बाजार ऐसा बाजार जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। बाजार में कीमत का नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। मतलब जो बाजार होता है वहां पे जो वस्तुओं का मूल्य होता है उसका नियंत्रण किसका होता है? उस पर नियंत्रण किसका होता है? उस पे होता है सरकार का नियंत्रण। और जो चोर बाजार होता है इसमें व्यापारी जो होता है वस्तुओं को अपने मनमानी कीमत पर बेचता है। कभी वो ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है। तो जिस प्रकार से मांग होती है उस प्रकार से वो, अगर मान लेते हैं किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा है, वस्तु कम है, तो क्या करता है व्यापारी जो है अपना दाम बढ़ा देता है। आपने देखा होगा, आप मान लीजिए कोई वस्तु लेने जाते हैं और वहां पे वस्तु सीमित है लेकिन लेने वालों की संख्या अधिक है। मतलब कि क्रेता कम है और विक्रेता वहां पे ज्यादा है, कम है और क्रेता ज्यादा आ गए हैं। तो जब आप वहां पे ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं लेने और बस वहां पे कम होती है तो जो विक्रेता होता है वो दाम बढ़ा देता है। तो ये होता है चोर बाजार। मतलब कि जो व्यापारी होता है वो वस्तुओं को अपने हिसाब से बेचता है। ठीक। अब आगे आ जाते हैं क्रय की मात्रा की दृष्टि से। क्रय की मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार के बाजार होते हैं। कौन से? एक होता है थोक बाजार। आपने देखा होगा, आप जाते हैं कभी बाजार में तो आप देखते होंगे कि कहते हैं थोक का सामान उठाना। मतलब कि जब वस्तुओं को अधिक मात्रा में एक स्थान से उठाया जाता है या एक स्थान पे वस्तुएं मिलती हैं बहुत ज्यादा तो उसे कहते हैं थोक वस्तुएं। ठीक। और खेरची क्या होता है? खेरची बाजार वो होता है जिसमें वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? खेरची बाजार। जैसे जो किराने वाले होते हैं वो थोक का सामान उठाते हैं, थोक बाजार से उठाते हैं। लेकिन जो हम सामान लाते हैं, जो उपभोक्ता सामान लेके आता है, जो 2-4 सामान हम लेके आते हैं मार्केट से, वो कैसा लाते हैं? वो खेरची होता है, वो उसे कहते हैं खेरची बाजार। अगला आ जाता है विशिष्टता के आधार पर। मतलब विशिष्टता की दृष्टि से। विशिष्टता की दृष्टि से क्या होता है? एक विशिष्ट बाजार होता है। विशिष्ट बाजार क्या होता है? जिस बाजार में एक ही वस्तु की क्रेता विक्रेता एकत्र होकर क्रय विक्रय करते हैं उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। वो क्या होता है? विशिष्ट बाजार होता है। जैसे सरफरा बाजार जहाँ सोना चांदी का क्रय विक्रय होता है, या अनाज मंडी हो गया, तो ये सब क्या होता है? ये होता है विशिष्ट बाजार होता है। और सामान्य बाजार क्या होता है? जिस बाजार में विभिन्न वस्तुओं के विक्रेता एकत्र हो ऐसे बाजार को सामान्य बाजार कहते हैं। ठीक। जैसे सभी गांवों में व शहरों में इस प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। हम लोग जहाँ सामान लेने जाते हैं वो क्या होता है? वो सामान्य बाजार होता है। अब अगला आ जाता है हमारा प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है? क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है और दोनों को बाजार की जानकारी होती है, एक वस्तु एक मूल्य होता है। वो क्या होता है? वो होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है? क्रेता विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। क्रेता विक्रेता मूल्य से परिचित नहीं होते हैं, एक वस्तु एक मूल्य नहीं होता है, क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कम होती है क्रेता विक्रेता की संख्या।
अगला आ जाता है हमारा एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार क्या होता है कि विक्रेता एक, क्रेता अनेक, मतलब बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले कई होते हैं। बाजार में विक्रेता का प्रभुत्व होता है, पूर्ति पर विक्रेता का नियंत्रण होता है। वही चोर बाजार की तरह इसे समझ लीजिए आप, कि जो विक्रेता होता है वो तो एक होता है, लेकिन क्रेता अनेक होते हैं। तो जो विक्रेता होगा वो अपने हिसाब से मूल्यों का निर्धारण करेगा। ठीक। अगला आ जाता है अन्य प्रकार के बाजार। ये तो थे हमारे, जो हम एक आधार पर देख लेते हैं किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब कुछ अन्य प्रकार के बाजार होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे आ जाता है हमारा सहकारी बाजार। ये सहकारी बाजार क्या होता है? सहकारी बाजार के आधार पर यह जो है, मतलब सहकारी बाजार के सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, एक सहकारी समिति द्वारा नियंत्रित होता है। सरकार द्वारा नियंत्रित होता है तो मतलब इस पे जो है, जो इस पे दाम का नियंत्रण होता है, वो सब क्या होता है? वो सरकार का होता है। ठीक। फिर अगला आ जाता है सुपरमार्केट। ये सुपरमार्केट क्या होता है? सुपरमार्केट वो होता है जहाँ पे वस्तुओं को, हर प्रकार की वस्तुएं हमें मिल जाती हैं। फिर आ जाता है हमारा हाथ ठेला। हाथ ठेला क्या होता है? आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो काफी गांव में आपने देखा होगा कि कई लोग, जो गृहिणियां होती हैं, वो बाजार नहीं जा पाती हैं, वो घर पर ही रहती हैं, और जो है उन्हें जो रोजमर्रा की आवश्यकता होती है, जैसे हरी सब्जी हो गई और थोड़ी बहुत और चीजें जो होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, ठेले पे सामान रखकर वो बेचते हैं, उसी भाव में बेचते हैं जो उन्हें दुकान पर मिलती है। तो हाथ ठेला क्या होता है? जो हमारे यहाँ फेरी वाले आते हैं, ठेले पे सामान रख के आते हैं, वो हो जाता है हमारा हाथ ठेला बाजार हो जाता है। फिर सेल। सेल क्या होता है? जैसे कई व्यक्ति किसी स्थान विशेष से एक साथ बड़ी मात्रा में सस्ता माल क्रय करते हैं और उपभोक्ता को बाजार में कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि साड़ी की सेल लगी है। साड़ी की सेल लगी है कि क्या मतलब हो जाता है कि वहां पे जो खरीदने, मतलब जो वहां पे विक्रेता है, उसने कहीं से सस्ता माल उठा लिया है, बहुत ज्यादा माल उठा लिया है सस्ते दाम पर, और वो जो है क्या करेगा, वो लोगों को सस्ती दामों पर ही उपलब्ध करवाएगा सामान को। तो जब सेल लगता है तो हम कहते नहीं सेल में सस्ती साड़ी मिल जाएगी, तो वही होता है हमारा सेल। इसे अगर आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखेंगी तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये बाजार क्या चीज होता है, क्योंकि ये बाजार जो होता है हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है। वैसे आपको पता है ये जो हमारा होम साइंस है, ये पूरा ही हमारे जीवन से रिलेटेड होता है। तो हमें इसे रटने की बजाय हमें इसे समझने की कोशिश करना चाहिए और अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अगला आ जाता है फुटपाथ की दुकान। आपने देखा होगा आजकल करीब करीब हर सामान फुटपाथ पर मिल जाता है। अधिकांशतः ऐसे जो सामान दुकानों पर प्रचलित नहीं है, वो भी फुटपाथ पर आपको मिल जाते हैं। आप जब भी बाजार में जाते हैं तो जैसे किसी किसी चौराहे पर ही देख लीजिए, तो एक विशेष दिन बाजार लगता है, वहां पे आपको फुटपाथ पर हर प्रकार का सामान मिल जाता है। वो हो जाता है आपका फुटपाथ की दुकानें हो जाती हैं। फिर मेला और प्रदर्शनियां। आपको पता है समय समय पर जो व्यापारी होते हैं वो मेला और प्रदर्शनियां भी लगाते हैं। इससे वो किसी प्रांत विशेष पर समय या मौसम की वस्तुएं, हाथ की वस्तुएं, हस्तकला, जो हाथ की कला की होती है, इन सब वस्तुओं को मेले के माध्यम से बेचते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मेले का जो है, ये बाजार का प्रकार हो जाता है हमारा। ठीक। तो ये था हमारा पूरा बाजार का, जिसपे हमने बाजार के बारे में चर्चा कर ली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहाँ तक रुके हैं इसका मतलब आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो आपके काम का लग रहा है तो लाइक करने में क्या जा रहा है, कमेंट करने में जा रहा है। और मुझे आप लोग से और एक बात कहनी है, अगर आप में से जो कोई भी ये नोट्स बना रहा है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए हाँ आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो ये मैंने मेहनत की है, जो मैं एफर्ट कर रही हूँ, इसका आप लोग उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी, अगर एक भी बंदा, एक भी स्टूडेंट, आप में से कोई एक लोग वीडियो को वॉच करते हैं और आप नोट्स बनाते हैं तो ये मेरी मेहनत सफल हो जाती है। अगर बस आप वीडियो देख लेते हैं तो ये थोड़ा
अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपकी मर्जी, नोट्स बनाएंगे तो जब आप नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ क्या चीज़ आपने पाया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, बाय बाय।